हेलो फ्रेंड, आईएएस एस्पिरेंट्स में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू का इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमारे पास प्रीवियस ईयर का मार्कशीट के आधार पर भी हम देखेंगे कि मेंस में हमें किस तरह का स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, पूरी तरह इसमें आपको क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। ये मेरे पास जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो 66th बीपीएससी एंड 65th बीपीएससी का मार्क्स है प्रीलिम्स का, ठीक है ना। आप जब इंटीग्रेटेड स्टडी कर रहे होते हैं तो 3 फेज में इसका एग्जाम होता है, आप सभी को पता ही होगा। पहला आपका हो गया प्रीलिम्स, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। प्रीलिम्स से 150 क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, 150 मार्क्स का। इसी तरह मेंस, ठीक है, मेंस देन इंटरव्यू। मेंस में आपको 3 फेज में होता है। पहले तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, मार्क्स फाइन, ठीक है। वो होता है हिंदी कितना 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे GS1 में आप 300 मार्क्स का होता है, GS1, GS2 300 मार्क्स एंड द ऑप्शनल 300 मार्क्स एंड द इंटरव्यू 120। अगर टोटल आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल हो जाता है, टोटल आपको 1020 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 66 बीपीएससी का मार्क्स है, जो कि सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आप देखेंगे कि किस तरह के पैटर्न में क्वेश्चन पूछता है और मैक्सिमम कौन सा सब्जेक्ट से हम ज़्यादा गेन कर पाएंगे। देखिए हिस्ट्री में 24, इसके बाद देखिए जनरल साइंस में 30, बिहार स्पेशल में 29 एंड करंट अफेयर में 37। तो आप देखेंगे कि 4 सब्जेक्ट जो है मेन है, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, हिस्ट्री एंड साइंस। यहाँ से अप्रॉक्स 120 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो आप पॉलिटी भी कर सकते हैं। पॉलिटी भी है, इस बार जो 67th बीपीएससी हुआ था जो कि कैंसिल हो गया था, उसमें 7 से 8 क्वेश्चन पूछ लिया था, तो आप इसके फोकस कर सकते हैं। एंड जियोग्राफी भी है, इकोनॉमी में आप बेसिक टर्म को पढ़िए, टर्मोलॉजी को पढ़िए और साथ साथ बजट एंड सर्वे को आप तैयार करिए, ठीक है। एंड 10 क्वेश्चंस यहाँ पे फिक्स रहता है मैथ्स का। उसमें आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस 8-10 ईयर्स का अगर कंप्लीट करके रखें तो यहाँ से आप 10 से 10 भी निकाल सकते हैं, तो 7-8 तो निकाल ही पाएंगे। तो यहाँ से इजीली हम क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए मार्क्स, ये है 66, ठीक है। अगर हम 65th है, 66 के देखेंगे तो सुधीर सर जिन्होंने इस बार फर्स्ट रैंक लाया है, ठीक है, उनका मार्क्स क्या रहा है? उनका मार्क्स आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में उनका 58 था, ठीक है। अगर जनरल स्टडी में देखेंगे तो उनका आया है 182। और अगर हम बात करें GS2 में तो 131 लाए हैं उन्होंने। और उनका मैथ ऑप्शनल था सुधीर सर का, और उन्होंने यहाँ पे लाया है 290। देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा है, ठीक है ना, 290। इस तरह उनको अगर हम टोटल देखें तो यहाँ पे हो जाता है 300 उन्होंने लाया, ठीक है, मेंस में। तो मेंस में आपको पहले तो आपको क्वालिफाइंग जो कि 100 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन नहीं, मार्क्स का पूछता है। तो आपको देखिए यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का ही है,
क्वालिफाइंग नेचर का है तो आपको क्वालिफाई करना होगा। देन आपको जीएस जो कि 300 मार्क्स का होता है, आप देख लीजिए यहाँ पे इस तरह के 191 जो कि 65th यूपीएससी का है। एक स्टूडेंट का मैं रैंडमली इनका गौरव सिंह को उठाया हूँ, तो आप देख लीजिए। इसी तरह ये सुधीर सर का है ये, एंड GS1 में आप देखिए 182, GS2 में 131। इस बार GS2 का पेपर काफ़ी स्ट्रिक्टली चेक किया गया है, तो देखिए उनका 131 है। एंड आपके यहाँ ऑप्शनल आप अपने इच्छा के अनुसार चूज कर सकते हैं। ये जो 65th गौरव सिंह का है उनका जियोग्राफी है, और सुधीर सर का यहाँ पे मैथ है, तो उन्होंने 290 इस बार जो इन्होंने टॉप किया है तो उनका आया हुआ है। और इस तरह आप इंटरव्यू में जैसे कि 120 मार्क्स का होता है तो आप मैक्सिमम गेन कर सकते हैं, यहाँ से क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम क्या इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट होना चाहिए हमारे पास, जिससे हम इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आप याद रखें कि आप इंटीग्रेटेड स्टडी करें, ठीक है ना। प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू तीनों एक साथ करें। बट अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है, कम टाइम है, ठीक है, तो आप कम टाइम में आप स्पेसिफिक बुक को ही पढ़ें, ठीक है, स्पेसिफिक बुक को ही पढ़ें। तो चलिए अभी अगर 67th का जो री एग्ज़ाम होने वाला हम उसका देखते हैं, उस रिस्पेक्ट में हम क्या बुक लिस्ट होना चाहिए, एंड देन फुल टाइम जिसका प्रिपरेशन 68 को कर रहे हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पहले बताएं कि हिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से 30-35 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो 30 मान ले। तो इसके लिए अगर आपके पास कम टाइम है, ठीक है, तो आप लुसेंट को टारगेट करिए, ठीक है, लुसेंट को पढ़िए। लुसेंट को पढ़िए, इसमें एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न तीनों हो जाता है। इसको प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो आप घटना चक्र से करिए, ठीक है। घटना चक्र जो पुनरावलोकन का होता है वहां से आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर फुल टाइम है, ठीक है, आप 68 को टारगेट करके रखे हुए हैं, तो आप एंशिएंट को, एनसीईआरटी जो है एंशिएंट का ओल्ड वाला RS शर्मा का, उनका एंशिएंट पढ़िए। मेडिवल सतीश चंद्रा को पढ़िए, एंड मॉडर्न आप स्पेक्ट्रम को पढ़िए, ठीक है, और प्रैक्टिस घटना चक्र से कीजिए, ठीक है। उसी तरह पॉलिटी, अगर आपके पास 67 में कम टाइम है तो लुसेंट को टारगेट कीजिए, और 68 के लिए कर रहे हैं तो M लक्ष्मीकांत को थ्रोली पढ़िए इसको, ठीक है। जियोग्राफी के लिए अगर कम टाइम है तो लुसेंट, और जो इसमें जियोग्राफी में जो इंटरनेशनल जो लोकेशंस है उसको आप मार्क कीजिए, ठीक है, उसको मैपिंग कीजिए, ठीक। लुसेंट पढ़िए। अब अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो NCERT के 11-12 एंड मैपिंग, इसमें इम्पोर्टेंट प्लेसेस को मैपिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, तो उसको आप कर सकते हैं। और जो भी न्यूज़ में प्लेसेस रहते हैं तो उसको आप मार्क कर सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है जियोग्राफी के लिए, ठीक है। और जियोग्राफी में बिहार का और स्टेट यूनियन का एंड देन इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे वोल्केनो हो गया और जो भी हो गया, इस तरह के इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज़ में रहता है उसको आप यहाँ पे मैपिंग कर सकते हैं। इकोनॉमी में के लिए आपका एक सिंपल स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझिए, ठीक है ना, तो उसको लुसेंट से आप कर सकते हैं। एंड देन बजट एंड सर्वे, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो संजीव वर्मा या फिर रमेश सिंह को पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये भी एक अच्छा बुक है, वहाँ से समझने का प्रयास कीजिए ताकि मेंस राइटिंग में आपको इजी होगा, ठीक है। जनरल साइंस के लिए आप लुसेंट को कीजिए, लुसेंट का जिसमें सभी सब्जेक्ट का एक साथ आता है, वो लुसेंट में जो लास्ट में आप देखेंगे साइंस का होता है, साइंस तो थोड़ा सा होता है, तो वहाँ से आप साइंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड देन घटना चक्र, तो यहाँ से आपका हो जाता है। एंड अगर मेंस के लिए कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको विजन का जो मैगजीन आता है, विजन का जो मैगजीन आता है
ठीक है, मैगजीन को आप यहाँ से पढ़िए ताकि आंसर राइटिंग में आपको आसान हो। तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अगर करंट अफेयर का जहाँ तक बात आता है तो करंट अफेयर के लिए अगर बीपीएससी सिर्फ टारगेट कर रहे हैं तो आप अगर कम टाइम है तो एडुटेरिया है ना, एडुटेरिया और एसपीडी दो को सफिशियंट है। इसके साथ बिहार का भी एक एसपीडी आता है, उसको कर सकते हैं। और आपके पास सफिशियंट टाइम है तो विजन का मैगजीन में जाइए और न्यूज़पेपर पढ़िए। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़िए और एक साथ में एडिटोरियल को भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ आपको ये करंट अफेयर का ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और साथ साथ बिहार का भी करंट अफेयर को देखते रहना है, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैथ के लिए 10 से 15 ईयर्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को आप करिए, सफिशियंट है, यहाँ से हो जाता है। बिहार स्पेशल के लिए क्या होना चाहिए? बिहार स्पेशल के लिए अगर जो हिंदी मीडियम से, ठीक है, हिंदी मीडियम से है वो इम्तियाज अहमद सर का बुक आता है बिहार एक परिचय, वहाँ से कर सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं वो केबीसी नैनो का बिहार समग्र का बुक आता है, वहाँ से आप कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह जिसके पास फुल टाइम है उनके लिए भी यही है, केबीसी नैनो का बिहार समग्र का कर लीजिए बुक को। और अगर हिंदी में आप तैयारी कर रहे हैं तो बिहार एक परिचय जो कि इम्तियाज अहमद सर का है, वहाँ से कर लीजिए। देखिए ये आपका पूरा बुक लिस्ट हो गया, यहाँ से आप पूरा इंटीग्रेटेड स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आप समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट रह जाता है तो क्लियर करते हैं।